गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्लास कौन सी है बेटा? 10th क्लास है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझा दिया था लिनियर, बाइनोमियल, ठीक है, सारी चीज मैंने आपको बता दिया। उसमें कौन कौन सा था बेटा सभी बताया, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ जीरोस। कुछ फॉर्मूला आपको बता दूं। आपने पढ़े होंगे पहले, क्या पढ़ते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा। अभी थोड़ी सी उसको क्या करेंगे, इसमें आप देखिए प्लस वाला दे दिया मिलेगा, और दूसरा अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन मैं क्या लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और ये माइनस 4ab हो गया बेटा। तो माइनस 4ab में से 2ab चला जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो किसकी फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। जैसे दूसरा मैं बताऊंगा आपको ए क्यू माइनस बी क्यू, उसका फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। क्लियर हो गया आपका। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या बताऊं, अगर मान लो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू लगानी है तो क्या होता था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। कैसे होता था बता दूं मैं आपको, a प्लस बी का होल क्यूब आप लिखते थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, लेकिन जब ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा ये पूरे जो रकम है इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए आपका फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि बेटा कुछ प्रॉब्लम बेस्ड अपन एप्लीकेशन ऑफ जीरोज आएगा, कोई इक्वेशन दे देगा, पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो नेक्स्ट, अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आ जाता है, जैसे आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं अल्फा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता हूं तो ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा 2 जीरो लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा नोट आउट कर लो बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। ये देखो मैक्सिमम फॉर्मूला में हमें दो चीज नोट आउट करने वाले चीजें हैं, एक तो हमें अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं और दूसरा हम अल्फा बीटा ले रहे हैं। अगर अल्फा माइनस बीटा भी हो जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने अभी बताया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा माइनस बीटा का भी निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा जो जरूरत है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। आपको सभी फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ लगा दो, ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या करोगे, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसमें बेटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कहाँ से निकालोगे, ए बी तो निकल जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से लाओगे, लेंथी मेथड हो जाएगा। इसलिए आप समझ में आ गया आपको, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में अभी मैं लिखूंगा तो सम ऑफ जीरोस पता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है सी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, तो ऐसे में आप इस वैल्यू इसमें पुट करोगे अपने आप निकल जाएगा। ये जो चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मिलेगा। अभी हम 2.2 अभी हम करते हैं इस वीडियो में, ठीक है बेटा। देखो बेटा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, क्यूबिक नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक मतलब सब में स्क्वायर स्क्वायर आ सकता है, एंड वेरीफाई ए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, तो पहले क्या करना है, जीरोस आपको फाइंड आउट करना है, फिर उसकी कोएफिशिएंट में रिलेशन हमें और लेना है। तो मैं पहले इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया, समझा देता हूं, मैं एक दो क्वेश्चन समझा दूं बेटा, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया सा। देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले उसको फैक्टर करते हैं। 8 है, 8 के लिए क्या होता है, 4 2 जा 8, तो मैं 4x प्लस 2x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने पढ़े हो, 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, इसको तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है।
इन दोनों में कॉमन x ले लोगे x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या लोगे +2 ले लोगे x माइनस 4, तो आपका क्या आ गया बेटा x + 2 आ गया एंड हो गया x माइनस 4। उसकी जीरोज क्या हो जाएगा ना x = -2 हो गया x = 4। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? x = -2 x = 4। सपोज इसको मैंने अल्फा मान लिया, ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है, अब इसकी कोफिशिएंट लिखो बेटा। इसमें a कितना है a, x के पास कुछ नहीं है तो 1 हो गया। x के पास b कितना है बेटा ना -2, c कितना है c मेरा -8। ठीक है, अभी हम आते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था मेरा -2, मैं -2 लिखूंगा, प्लस बीटा कितनी है मेरा 4। 4 में से 2 चला जाएगा कितना होगा ना 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। आपको यहां तक समझ में आ गया? इसका आपको फैक्टर लेना है, 2 जीरो निकाल दिया -2 और 4। फिर मुझे क्या करना है इसकी कोफिशिएंट लेना है, x² का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट -2। ये मेरा a हो गया, b हो गया, c। क्यों ना जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। कौन सा ना ax² + bx + c = 0। तो x² के साथ a होता है, इसके साथ b, इसके साथ c। ठीक है, तो अब क्या करा दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा ना थोड़ी सी मैं इधर से लिख दिया। एक फॉर्मूला आपने पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा का, क्या पढ़े थे ना -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा ना b कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब ये भी आना चाहिए। इसका अर्थ है दोनों को सॉल्व करके जीरो निकाल के मैं ऐड करूंगा, जितना है फॉर्मूला से पुट करूंगा उतना होना चाहिए। अब आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, कोफिशिएंट ऑफ नहीं -2 ये वाला है ना बेटा, ये -2, तो -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है ना आपका कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ 1 है 1। तो ये आपको समझ में आ गया ये लाइन। फिर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, क्या लूं ना -2 इंटू में 4 इक्वल टू हो गया -8। क्या हो गया -8 इक्वल टू मुझे क्या लेना है ना c/a। c का मतलब क्या होता है ना कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप देखो कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म -8, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो ये हो गया आपका c/1। तो आप देखो एक चीज को आप समझो, एक बार समझ जाओगे सारे सवाल फटाफट कर लोगे। पहले इसके फैक्टर निकालना है, 2 जीरोज आपको निकल गया, एक -2 एक 4 आ गया। उसके बाद मैंने इन तीनों का कोफिशिएंट a b c लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, यहां तक आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपका -8 आ गया, लेकिन रिलेशन पूछा है जीरोज और कोफिशिएंट का। जीरोज का मतलब क्या होती है, हमें दिखाना है कि ये फॉर्मूला लगाने पर वही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करा ना इधर से स्टार्ट कर दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² 1 -2 माइनस ऑफ -2/1 इक्वल टू 2 नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों को ऐड करूंगा जितना आंसर आएगा फॉर्मूला से पुट करके लूंगा उतना आंसर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जितना आंसर आएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² लूंगा, मेरा वही आंसर आया। तो ये मेरा हो गया रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट का। क्लियर हुआ बेटा? ये तीनों चारों क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं एक कर दूं। फिफ्थ पार्ट इसको थोड़ा साइज करके लिखना है, 6x² - 7x - 3। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा है, छोटा सा दिखता है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते, मिस्टेक करते हैं। देखो t का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इंप्लाइज में t प्लस √15। पीडीएफ में लिखने को थोड़ा सा दिक्कत होती है बेटा, इसीलिए मैं बोर्ड पे आपको करा दिया। तो इसकी जीरोज क्या होगा, t बराबर में -15 रूट में हो जाएगा और t इक्वल टू +15 में रूट। ठीक है ये, और इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ बेटा ना 1 इंटू टी का स्क्वायर प्लस में 0 इंटू टी ओके माइनस में 15। ये तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसकी फॉर्मेट ax² + bx + c होता है बेटा, x² के साथ a। तो इसका a कितना हो गया मेरा, a हो गया मेरा 1, b कितना हो गया नहीं है तो 0, c कितना होगा -15। बिल्कुल वही रूल लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा कितनी है ना, दोनों को ऐड कर दो ना -15 प्लस में 15 प्लस 15 -15 0 हो गया। तो 0 का मतलब -b/a माइनस ऑफ -0/a 1 इक्वल टू क्या लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर अल्फा बीटा ले जाऊँ ना, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो 15 में तो रूट हट जाएगा, बचा कितना -15। ठीक है, अब आपका c कितना है मेरे पास, c मेरे पास हो गया, ये हो गया -b/a, ये हो गया -c/a, c हो गया आपका -15 डिवाइड बाय a हो गया 1 इक्वल टू ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो दोबारा बता दूं बेटा, 15 को मैंने रूट 15 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो इसकी जीरोज हो गया -15 क्योंकि t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस रूट 15, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू रूट 15, तो दोनों का जीरोज मिल गया। अब a b c किस में मिल गया, इससे मेरे कोफिशिएंट मिल गया, इस फॉर्मूले में लिख सकता हूं मैं। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, जो अल्फा दे रखा है बीटा है, दोनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो आप चेक करो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया मेरा कितना है ना 0, ये मेरा x कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ कुछ नहीं है 0 है, ये देखो b कितना है 0 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया आपका 1, तो 0 बाय समथिंग तो 0 आएगा। इसका मतलब दोनों को वैल्यू निकाल के, दोनों का 0 निकाल के दोनों को जोड़ रहा हूँ, जितना हो रहा है मैं फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ उतना हो रहा है। ठीक है, ये अगर इधर से कुछ अलग आएगा इधर से अलग आएगा तो गलत है ना, तो आपने कहीं गलत की हो, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्लियर हो गया होगा बेटा, पहले फैक्टर निकालोगे, उसकी 2 जीरो निकालोगे, इसी कोफिशिएंट निकालोगे और लाइन में इसको लिखना है। बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता, क्या नहीं आना, -b/a, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसको करके दिखा देना है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, फिर ये लाइन ये लाइन ये लाइन, वही आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा दिखाना है आपको। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros and product of zeros are respectively। इसका अर्थ क्या है ना, ये जो 1/4 है वो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, और ये जो -1 है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अगर मैंने माना लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने लेट कर लिया, और इस जीरो, उसके जीरो को मैंने माना एक अल्फा है एक बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा। एक्स और वाई क्यों नहीं लेता हूँ कि मुझे पुट करना पड़ता है, इसलिए अल्फा और बीटा, और सम ऑफ जीरोज मुझे कितना दे रखा है 1/4, वो मुझे गिवन है, अल्फा बीटा मुझे कितना है -1। ठीक है, तो पता है तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जहां प्लस दे रखा है 1/4 लगा दो, ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया 1 हो गया। अब आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये आंसर हो सकता है, लेकिन डिवाइड में आपका 4 है, तो डिवाइड में क्या करना है, द अदर पॉलिनोमियल्स आर k इंटू कोई भी नंबर, अगर और कोई पॉलिनोमियल है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, या तो ये k का ये 4 का एलसीएम ले सकते हो, 4 लोगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया -4 हो जाएगा, और ये जो k का वैल्यू 4 हो जाएगा, या तो इस नंबर के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 कट जाएगा x हो गया -4, इसका मतलब द आंसर विल बी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दोबारा समझ सकते हो, ये जो तीनों चीजें हैं रफली आप 4 का ले सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और पता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो जब वो डिवाइड है उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 आपको, सॉरी 4x स्क्वायर, ये जो 4 है ना बेटा एलसीएम हो रहा है, तो इसमें 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आपका आंसर है। क्लियर हो गया। ऐसे सेकंड वन भी देखोगे, क्या करना है, मैं इसमें कर देता हूँ √2 और 1/3, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया ना √2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 1/3, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या लगानी है ना, जहाँ पे ये माइनस है यहाँ मुझे √2 लगानी है, और इधर मुझे क्या करना 1/3 करना है। मैंने फिर वही बात बताया, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा ना, जो माइनस में √2x करना पड़ेगा प्लस 1/3, 3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा ना, बिल्कुल वही चीज के स्क्वायर माइनस में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ना √2x प्लस में 1/3। ठीक है, तो ये जो 3 है तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ना, जो नीचे जो चीज है वो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, तो इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू √2 3√2x, 3√2x प्लस में 1, ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हो बेटा, देखो दोबारा, सम ऑफ जीरोज √2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/3, इट मींस अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा बीटा 1/3। ओके, तो मैंने ये यहाँ √2 लगा दिया, यहाँ पे 1/3 कर दिया,
मैं एलसीएम तीनों का लूंगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपका ये 0 ले लोगे वो तो आसान है, इसमें कुछ नहीं। अगर मैं ये -1/4 और 1/4 लूँ तो क्या होगा, इसमें बेटा करा देता हूँ, सिर्फ उसको चेंज तो करनी है और क्या करनी है। तो अल्फा बीटा कितना है ना -1/4, अल्फा बीटा कितना है ना 1/4। देखो अल्फा बीटा हो गया -1/4, अल्फा बीटा हो गया 1/4। ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे क्या लगानी है, मैं यहाँ पे मुझे लगानी है -1/4 और इस तरफ मुझे क्या लगानी है 1/4। ठीक है बेटा, तो मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन मेरा क्या बनेगा ना x² को x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, प्लस में 1/4। फिर देख रहे हो आप वही रेस्पेक्ट में लिखोगे, तो जहां पे ये माइनस लिखा है उसको आप क्या करोगे, x² प्लस में x/4 प्लस में 1/4। साफ साफ नजर आ रहा है कि 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो इधर आप 3 नहीं 4 ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा 4x²। इक्वेशन क्या हो गया ना 4x² प्लस में x प्लस में 1। समझ रहे हो बेटा, ये चीज है। या तो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो x² प्लस में x/4 प्लस में 1/4, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो वो उधर जाके 0 हो जाएगा। एक बात और भी ध्यान ले सकते हो, ये अल्फा और बीटा कितना होता है -b/a, वो आपका -1/4 है। अल्फा बीटा कितना होता है c/a, वो आपका 1/4 है। देखो a इक्वल टू 4 दिख गया, ये b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या बनता है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये 4x² प्लस में x प्लस में 1 ये बन के देखो, इसको और इसको देखो सेम है नहीं है, इसको और इसको देखो सेम है बेटा नहीं है बिल्कुल। लेकिन इसमें ये तो दोनों सेम दे रखा था, आपने ए फाइंड आउट कर दिए। कभी कभी आपको ये दोनों सेम नहीं है तो आप फंस जाते हो बेटा, तो दोनों में थोड़ा आप सीख के रखो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको बताया और मैंने आपको पीडीएफ 2.2 और 2.3 का भेजा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2.3 कराऊंगा, उसके बाद मैंने 2 चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा। 2.4 भी इंपोर्टेंट है, जरूर आपको स्टार लगा हुआ है, पेपर में नहीं आएगा, उसमें से भी आ जाता है, तो ये आप ध्यान दो। 2.2 मैंने आपको कराया, इसके फॉर्मूला क्या क्या है उसको ध्यान देना है। इसके बाद 2.3 में आपको डिवाइड कराएंगे, उसमें कोसेंट डिवाइडर ओके डिविडेंड और कोसेंट वगैरह सब चीज समझना पड़ेगा उसमें। तो बेटा टेक केयर, बाय। इसको आप कर लेना।